वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम के बारे में। तो आप जानते हैं कि लीनियर रिग्रेशन एक मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इसके पीछे की मैथ्स क्या है। ठीक है, मशीन लर्निंग की जो ये एल्गोरिदम है लीनियर रिग्रेशन, उसके पीछे की जो मैथ्स क्या है उस चीज़ के बारे में समझेंगे ताकि हम ज़्यादा कंफर्ट हो सके इस एल्गोरिदम को लेकर के। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि लीनियर रिग्रेशन क्या है कि एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल का पार्ट होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो कि एक लाइन इस तरीके से आप ड्रॉ करते हो और यहाँ पर सभी डेटा पॉइंट्स आपके होते हैं। ये जो लाइन होती है ये क्या होती है कि इन डेटा पॉइंट्स के बीच से होकर के गुजरती है। तो इससे क्या होता है कि इसको पता चल जाता है कि जो हमारा डेटा है उसके साथ में कौन सी ऐसी लाइन है जो बेस्ट फिटिंग लाइन है। यानी कि अगर मुझे प्रेडिक्ट करना हुआ कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो कहाँ पर लाए करेगा इस लाइन के, या उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, तो ये यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकता है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ समवेयर यहाँ पर लाए करने वाली है। तो ये काम हमारा होता है आपके लीनियर रिग्रेशन का। इसीलिए हम लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं ताकि हम कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट फाइंड्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पॉइंट। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट पॉइंट हमारा होता है एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट पॉइंट होता है हमारा वाई एक्सिस पे। यानी कि इस वाली वैल्यू पर, एक्स वाली वैल्यू पर हमारा वाई की जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट करती है। तो इसलिए ये हमारी होगी डिपेंडेंट वैल्यू और ये होगी हमारी इंडिपेंडेंट वैल्यू। तो यहाँ पर जो लीनियर रिग्रेशन है वो दो तरीके के होते हैं। एक तरीके से हमारा होता है एक सिंपल और दूसरा होता है हमारा मल्टीपल। तो सिंपल इन द सेंस कि आपका एक सिंगल लाइन जा रही है, आपके पास एक एक्स की वैल्यू है और एक वाई की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि आप सिंगल वैल्यू के अंदर आप जो है एक रिग्रेशन लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। मल्टीपल के अंदर क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल डेटा पॉइंट्स होते हैं और अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे कि आपने एक रेड है यहाँ पर, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है और दूसरा आपका एक तरह से ब्लू है। तो यहाँ पर जितने भी ये लाइनें हैं ये क्या कर रही हैं कि ये किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही पॉइंट नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट हैं और उन मल्टीपल पॉइंट के हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन लाइंस हैं जो कि एक बेस्ट फिट लाइन है। तो जैसे यहाँ पर आप एक सिंगल पॉइंट के लिए आप देख पा रहे हो, ऐसे ही यहाँ पर मल्टीपल के लिए भी है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिंपल जो हमारी लीनियर रिग्रेशन है उसके मैथ्स के बारे में देखेंगे। मल्टीपल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो पहले हम सिंपल को समझ लेंगे तो मल्टीपल थोड़ा सा इजी रहेगा आपको समझने के लिए। तो नेक्स्ट के अंदर क्या है कि आप देखेंगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज वेयर ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रेजेंट। सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका यहाँ पर प्रेजेंट होता है ना, और उसको फाइंड करना होता है रिलेशनशिप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया, लेट्स से ये हमारा y हो गया, और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया जो कि हो गया आपका x हो गया। तो दो यहाँ पर एक तरह से जो चीज़ है सिर्फ दो ही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशंस के अंदर जो फॉर्मूला है उसका वो है y इक्वल एम एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर m क्या है, वो है स्लोप ऑफ लाइन, और b क्या है यहाँ पर हमारा है इंटरसेप्ट, और y आपने देखा ही था कि y क्या है, यानी कि y हमारा यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो होती है y, और यहाँ पर जो वैल्यू आपकी होती है वो होती है x करके। तो यहाँ पर स्लोप हम क्यों निकालते हैं या स्लोप क्या होता है इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो स्लोप क्या है कि द स्लोप इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच द एग्जाम स्कोर चेंजेस फ्रॉम ईच एडिशनल आवर्स स्टडी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये दिखा है कि कितने घंटा एक बच्चा पढ़ाई करता है, या यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कि कितने घंटे वो पढ़ाई करता है, उस पर डिपेंडेंट करता है कि उसके मार्क्स कितने आते हैं, है ना। लेट्स से अगर वो 2 घंटे पढ़ाई करता है तो लेट्स से उसके 2 मार्क्स आते हैं, 4 घंटे पढ़ाई करता है तो उसके 4 मार्क्स आते हैं, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितने घंटे वो बच्चा पढ़ाई करेगा उतने मान लीजिए उसके मार्क्स उसी के हिसाब से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि द स्लोप इज मेजर ऑफ हाउ मच द एग्जाम स्कोर चेंजेस फॉर ईच एडिशनल आवर्स। तो मान लीजिए कि 2 में उसका 2 मार्क्स आ रहे हैं उसके, वैसे 4 घंटे पढ़ाई करने पर उसके 4 मार्क्स आ रहे हैं एक तरह से, या मान लीजिए उसके 3 मार्क्स आ रहे हैं। तो कितना चेंजेस हुआ इन 2 पॉइंट्स के बीच में, है ना। तो 2 पॉइंट्स के बीच में जो चेंजेस होता है वो हमारा मापता है स्लोप एक तरह से। और स्लोप क्या करेगा कि ऐसे ही जितने भी उसके डेटा पॉइंट्स होंगे, लेट्स से यहाँ पे 10 डेटा पॉइंट्स हैं, है ना, तो उन 10 डेटा पॉइंट्स के बीच का जो एवरेज होगा, यानी कि सभी का जो यहाँ पे डिफरेंसेस होगा, और फिर उसको क्या करेगा, लेट्स से यहाँ पे 50 आ गया और
जो सभी डिफरेंसेस है, और वहाँ पर 10 डेटा पॉइंट्स है तो वो 10 से उसको डिवाइड कर लेगा, यानी कि वो उसको एवरेज ले लेगा, तो उसको यहाँ पे मिल जाएगा 5। तो वो हो जाएगा उसका यहाँ पर स्लोप। तो स्लोप क्या हो गया कि वो मेजर कर रहा है दो डेटा पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंट होता है ना। आप इसको इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो आपने अगर स्टैटिक्स पढ़ी है थोड़ी बहुत तो आप जानते हैं कि y क्या है। तो यहाँ पे एक मान लीजिए दो डेटा पॉइंट्स है, तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक डेटा पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो ये ग्राफ पे कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, तो यहाँ पर उसकी एक x की वैल्यू होगी और एक यहाँ पे y की वैल्यू होगी, है ना। सेम चीज़ ऐसे ही इसका भी होगा, जो फर्स्ट डेटा पॉइंट है एक यहाँ पर x की वैल्यू होगी और एक यहाँ पर y की वैल्यू होगी। तो इसको हमने x1, इसको y1, इसको हमने x2 और इसको y2 बोल लिया है। बस फ़र्क इतना है। और यहाँ पर इस फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके से, तो उसकी आपको यहाँ पर स्लोप वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये तो सिंगल डेटा पॉइंट का निकालने का हो गया, बट हमें मल्टीपल डेटा पॉइंट का एक साथ में निकालना होता है ना। तो इस तरीके से अगर आप इंटरसेप्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए इंटरसेप्ट क्या है। तो इंटरसेप्ट वो हो गया जहाँ पर ये हमारी जो रिग्रेशन लाइन होती है वो यहाँ पे कट कर रही है। तो ये हो गया हमारा, अगर वो इंटरसेप्ट लाइन जो हमारी ये सीधी लाइन है अगर वो एक्स एक्सिस पे काटती है तो वो हो गया एक्स इंटरसेप्ट, अगर वो वाई एक्सिस पर काटती है तो वो हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, है ना। वाई इंटरसेप्ट जहाँ पर वाई को काट रही है और एक्स यानी कि जहाँ पर वो लाइन एक्स को काट रही है। अब हमें इसको निकालने की क्या ज़रूरत है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि हमें किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास एक एम है जो कि है स्लोप ऑफ लाइन, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर हमें फिट करना है जो हमें दो वैल्यू की हमें नीड होगी, एक तो हमें एम की नीड होगी और दूसरी हमें बी की नीड होगी। तो इन दोनों को लेकर के ही मैं कोई चीज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप स्लोप को अगर आपको निकालना है तो आपको कोई ये वाला फॉर्मूला लगाना रहेगा, यानी कि इस तरीके से आप एक डेटा पॉइंट्स यानी कि जो आपका डेटा दिया उसके अंदर से आप जो स्लोप की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले को देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर है एन यानी कि जो आपके कितनी वैल्यू है आपके डेटा पॉइंट में। तो लेट्स से मेरे यहाँ पर 7 ही वैल्यू है, 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 ही यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने घंटे बच्चे ने पढ़ाई की और उसके हिसाब से कितना उसका स्कोर आया है। अगर उसने 2 घंटे पढ़ाई की तो लेट्स से इसके 56 स्कोर आए हैं, और 3 घंटे पढ़ाई की तो 67, अगर वो 7 घंटे पढ़ाई करता है तो उसके 86 स्कोर आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो टोटल आवर्स अगर आप देखोगे तो वो है 27, इसकी हमें ज़्यादा नीड नहीं है। और उसके टोटल स्कोर कितना है वो है 439, और एक्स वाई इन द सेंस कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो 2 × 56, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स को मल्टीप्लाई करना है हमें एक्स से। तो ये जो दो वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर, ये हमने इसलिए निकाली ताकि हम इसको यूज़ कर पाएँ इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है, ताकि इजीली हम इसको यहाँ पे डाल सकें। यहाँ पर आप ग्राफ में देखेंगे कि यहाँ पर 2 घंटे पढ़ाई की तो उसकी 56 वैल्यू है, 3 घंटे पढ़ाई की तो उसकी 67 है, 4 घंटे 73, ऐसे ही 7 घंटे अगर वो पढ़ाई करता तो 86। तो यहाँ पर आपने डेटा को समझ लिया कि हमारे पास डेटा किस टाइप का है। अब हम इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप इन द से कि इन दो डेटा पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंसेस आ रहा है ना। स्लोप हमारा डिफरेंसेस बताता है कि कितने एंगल पे वो झुका हुआ है या फिर कितने का एक तरह से एवरेज कितना डिस्टेंस दो डेटा पॉइंट्स के बीच का आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है इसके अंदर आपको दिख रहा है एन एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, एक तरह से कि सम क्या हुआ। तो यहाँ पे एन है और सिग्मा एक्स वाई का मतलब कि जो हमारी एक्स वाई की वैल्यू है उनको जोड़ दो, सिग्मा, है ना। तो यहाँ पे जो हमारी एक्स वाई जितनी भी है इनको आप जोड़ दो तो उनका टोटल कितना हुआ वो वैल्यू मैटर करती है। ऐसे यहाँ पे सिग्मा एक्स का मतलब कि यहाँ पे जो हमारी ये वाली वैल्यू है इसका जोड़ कितना हुआ तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा। सेम वाई हो गया आपका और ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसके अंदर जो हमें मेन वैल्यू चाहिए होगी वो चाहिए होगी हमें एन। तो एन का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ जो हमारा डेटा पॉइंट्स है कि कितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है हमारे पास। तो अपने केस में यहाँ पे 7 है 6 है सॉरी, क्योंकि 2 से लेकर के 7 तक का है तो एक गायब है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 डेटा पॉइंट्स है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास 6 डेटा पॉइंट्स है। सिग्मा एक्स क्या है हमारे पास जो कि है 27, यानी कि इसको जोड़ने पे। ऐसे ही सिग्मा वाई हमारे पास क्या है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनको जोड़ने पे जो हमें मिला है। वैसे सिग्मा एक्स वाई तो 2073 वो आप यहाँ पे देख पाओगे, और सिग्मा एक्स स्क्वायर जो कि है 139
जो कि आप यहाँ पर इसको देख पाओगे। तो अब हमें क्या करना है कि यही डेटा हमें इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ डाल देना है ना, ताकि हमें पता चल सके कि कितना हमारा स्लोप आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि जो ये वैल्यूज़ हैं ये हमने क्या किया कि इस फॉर्मूले के अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया। तो हमें यहाँ पे स्लोप मिला लगभग 5.57 करके, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने एक एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ले रहा है जो कि 5.571429 करके। ऐसे ही उसने इंटरसेप्ट निकाल लिया कि इंटरसेप्ट इसका है 48,09,524। अब इंटरसेप्ट इसने कैसे निकाला वो हम आगे वाले स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो है y = mxp। तो हमें m मिल गया जो कि है 5 पॉइंट समथिंग। अब हमें b निकालने की जरूरत है। तो इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर क्या है कि सिग्मा y, यानी कि जो आपका y का जो सम है, जो इस वाली वैल्यू का जो सम है जो कि है 439, माइनस कर दो स्लोप, जो आपने स्लोप निकाला है, इनटू सिग्मा x और डिवाइड कर दो आप उसको n से। n मतलब जितने आपके नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर आपने क्या निकाला कि यहाँ पे जो उसका इंटरसेप्ट वैल्यू है वो है 48। अब 48 का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप y एक्सिस लगाते हो तो यहाँ पर एक 48 एक तरह से एक वैल्यू होगी जहाँ पर ये हमारी जो हमारी लीनियर लाइन होगी वो उसको काटेगी 48 नंबर पे, है ना। तो ये हो गया y इंटरसेप्ट एक तरह से। तो इंटरसेप्ट हमने यहाँ पे निकाला कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है ना, जो अपना जीरो होने पे एक तरह से कि उसकी जीरो होने पे x अगर जीरो होगा, यहाँ पर x 2 है ना। तो यहाँ पर अगर x अगर जीरो होगा तो भी उसके 48 नंबर आएंगे। तो ये हो गया हमारा y इंटरसेप्ट, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू एक तरह से उसने निकाल ली कि y की मिनिमम वैल्यू क्या है, और मैक्सिमम फिर वो निकालता जाएगा जैसे जैसे आप उसको पूछोगे। तो आगे की स्लाइड्स में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे आवर्स देख लिए कि कितने घंटे पढ़ाई किया हुआ है, y की वैल्यू हमने देख ली, यहाँ पे हमने xy की वैल्यू देख ली, और यहाँ पे x² देख ली। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास m की वैल्यू भी है, b की भी वैल्यू है। अब हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं जो कि है अपने केस में y = m × x + b, जो कि अपने केस में 48। अब इस फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो इसने हमें जो वैल्यू प्रेडिक्ट करके दी है वो ये दी है 59, 2, 64, 70, 76, और ये एक लीनियर लाइन में है। आप देखेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। यहाँ पर देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो ये हमारे पास एक्चुअल जो हमारी वैल्यू थी वो है, और ये हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, यानी कि जो हमें इस फॉर्मूले ने निकाल के दी है यहाँ से एक तरह से। तो यहाँ पर देखिए पहले 56 था, अब इसको उसने एवरेज 59 करके लिया हुआ है, ठीक है। तो ये उसने निकाला यहाँ से जो y की जो वैल्यू है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है प्रेडिक्टेड के अंदर कि ये इसने प्रेडिक्ट किया हुआ है, और उसने एक लीनियर लाइन बना ली। अब इसके हिसाब से जो मिनिमम हमारा होगा वो हमारा होगा 48 लगभग इधर, है ना। और आप इससे पूछ सकते हो फिर कि जब उसने 6 घंटे पढ़ाई की तो लगभग उसने 87.1 मार्क्स आएंगे एक बच्चे के, है ना। तो यहाँ पर 87.1 ही है। अगर वो 5 घंटे अगर वो पढ़ाई करता है तो उसके लगभग 81.5 आ सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देखोगे। जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम एक्चुअल देखें तो 87 की जगह पे यहाँ पे 86 मार्क्स आए हैं, 81 की जगह 81.5 की जगह पे यहाँ पे 81 एक्चुअल जो हमारी वैल्यू है वो ये है, और जो ये हमारी है वो है प्रेडिक्टेड वैल्यू, यानी कि जो हमारा इस फॉर्मूले ने दी है वो हमें ये निकाल कर दी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास ये लीनियर रिग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से काम कर रहा है। आप इसके अंदर अगर यहाँ पे 7 या 8 अगर आप यहाँ पर डाल के देंगे तो ये अपने हिसाब से एक वैल्यू यहाँ पे प्रेडिक्ट करेगा। तो आपने एक मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम, पूरी मैथमेटिक्स क्या होती है वो आपने इसके अंदर समझ लिया। इसके अंदर हमने सिंपल रिग्रेशन के बारे में बात किया था। मे बी हम नेक्स्ट टाइम हम दूसरी रिग्रेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि है मल्टीपल, उसके मैथ्स के बारे में देखेंगे कि वो मैथ कैसे काम करती है, ठीक है।